चैप्टर 12A का क्वेश्चन नंबर 11 क्लास 9वीं का क्वेश्चन है। इसे देखते हैं हम। एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात, एक त्रिभुज है और उसकी भुजाओं का अनुपात 12:17:25 है। उसका परिमाप 540 सेमी है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और उसकी जो भुजाएं वो अनुपात में दी हुई हैं और हमें क्या दिया है, परिमाप दिया हुआ है। तो इसे हम हल करेंगे। हल करने के लिए हम सबसे पहले अलग अलग भुजाओं की लंबाई ज्ञात करेंगे। अलग अलग भुजाओं की लंबाई ज्ञात करने के बाद उसका अर्ध परिमाप ज्ञात करेंगे। अर्ध परिमाप ज्ञात करने के बाद उसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हम यहाँ पर भुजाओं निकाल लेंगे। तो यहाँ जो भुजाएं का अनुपात दिया हुआ है 12:17:x। तो हल करेंगे और हल में लिखेंगे हल में हम यहाँ लिख लेंगे जो पहली जो भुजा दी है 12, तो a बराबर 12x, b बराबर 17x और c बराबर 25x। यहाँ लिख लेंगे माना जो भुजा है वो कितनी है, 12x है, b 17x प्लस c बराबर 25x है। तो इन सब का जो परिमाप है वो कितना दिया है, 540 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, त्रिभुज का परिमाप बराबर होता है भुजाओं का योग। जो भुजाएं दी हैं ना, जैसे ए बी सी, तो इन जो भुजाएं 12x 17x और ये 25x, लेकिन हमें जो परिमाप दिया है सवाल में वो दिया 540। तो यहाँ लिख लेंगे 540 सेमी। ठीक। अब जो भुजाओं का योग होता है परिमाप क्या होता है, भुजाओं का योग a प्लस बी प्लस सी बराबर 540 सेमी। ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जो a है, a की वैल्यू कितनी 12x, तो यहाँ 12x पुट कर लेंगे। प्लस b की वैल्यू कितनी 17x पुट कर लिए। प्लस c की वैल्यू कितनी 25x, तो 25 बराबर 540। ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ हम तीनों को जोड़ लेंगे। तो 5 और 7 12 और 2 14 के 4 हासिल 1 हासिल में 1 जोड़ेंगे 2 में 1 3 3 में 2 5 54 x बराबर 510। और x की वैल्यू जब निकालेंगे तो 510 इधर गुणे में इधर आओगे तो किस में होगा, भाग में हो जाएगा। 54 से कितने बार कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट्स, 10 बार। तो यहाँ x की वैल्यू जो निकल के आई वो कितनी निकल के आई, 10। ठीक है। अब यहाँ हमने मानी थी a बराबर 12x, तो यहाँ हम लिखेंगे a बराबर 12x बराबर 12 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 10, तो 10। तो a भुजा जो a की लंबाई है वो कितनी है 120। इसी तरह से b भुजा की लंबाई निकाल लेंगे। तो 17x इक्वल टू 17 गुणा 10 बराबर 170 सेमी। ठीक है। इसी तरह से c भुजा की लंबाई निकाल लेंगे। तो c की कितनी है 25x, तो 25x बराबर 25 इंटू 10 बराबर 250 सेंटीमीटर। ठीक है। ये हमारी क्या निकल आई, भुजा की लंबाई। तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ तीनों भुजाओं को ज्ञात कर लिया है। आप देख सकते हो a की वैल्यू 120 और b की वैल्यू 170 और c की वैल्यू 250 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ हम निकालेंगे अर्ध परिमाप। तो जो परिमाप हमें दिया है वो कितना दिया था, 540 सेमी। ठीक है। तो अर्ध परिमाप इसी का आधा हो जाएगा। तो s बराबर यहाँ लिख लेंगे s बराबर, वैसे तो हम तीनों भुजाओं को जोड़ के लिखते हैं, लेकिन 540 जब हमें परिमाप दिया है तो अपॉन 2 करके इसका अर्ध परिमाप निकाल लेंगे। ठीक है। इसका आधा हो जाएगा 270, 2 का भाग दोगे इसमें 2 से कट जाएगा। अब हम आगे करते हैं। इसे आगे करने के लिए कैसे करेंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हमारा बराबर रूट में एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है स्टूडेंट्स। इज इक्वल टू रूट में एस की वैल्यू कितनी है 270,
फिर यहाँ पे एस की वैल्यू पुट करेंगे 270 माइनस ए की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने 120, ये हमारी ए की वैल्यू है, ठीक है 120। तो यहाँ हम लिख लेंगे 120, एस की वैल्यू 270 माइनस बी की वैल्यू 170 इंटू एस की वैल्यू 270 माइनस सी की वैल्यू 250, ठीक है। यहाँ हम घटा के लिख लेते हैं, रूट में 270 का 270 इंटू 270 में से 120 घटाएंगे 150 गुणा 270 में से 170 घटाएंगे 100 इंटू 270 में से 20 250 घटाएंगे 20 बचेगा, ठीक। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे रूट में। देखो 100 का वर्गमूल कितना होता है 10, तो 10 तो पहले ही बार लिख लेते हैं हम। अब इसे हम लिख सकते हैं 270 को 27 गुणा 10, ठीक है। अब ऐसे ही 150 को हम क्या लिख सकते हैं 15 गुणा 10, और 20 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणा 10, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ से हमें क्या मिलेगा 10, ये वाला एक 10 का जोड़ा बाहर ले लेंगे, ठीक है, तो 10 इंटू 10। अब हम 27 को लिख लेंगे 3 इंटू 3, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसमें से एक 10 इंटू 10 तो बाहर ले लिया, इसमें से एक जोड़ा 15 को क्या लिखेंगे हम 3 इंटू 5। अब हमारा क्या बचा 2 इंटू 10, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इस 2 को 2 गुणा 10 को 2 गुणा 5, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ से 10 इंटू 10, चलो इसका 100 हो गया, ठीक। अब 3 इंटू 3 में से दोनों जोड़े बाहर, एक इसमें से 3 और एक इसमें से। अब 5 में से एक 5 बाहर और एक 2 में से एक 2 बाहर, ठीक है। इन सब का मल्टीप्लाई 5 में 10 दिया 30, 30 दिया 90, 90 इंटू 100 9000 वर्ग सेमी, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आपका हो गया आंसर। आप इस सवाल का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ऐसे हल भी कर सकते हो। ये हम शुरू से हमने हल किया, तीनों भुजाएं लिख ली और इसका हमने एक्स की वैल्यू निकाल के ए बी सी की यहाँ भुजाएं ज्ञात कर ली ए बी सी तीनों, और उसके बाद ये हमने इस तरह से सवाल को हल कर लिया है, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक यू।